हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग डेरिवेटिव का चेन रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, चेन रूल डेरिवेटिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। और इसमें डेरिवेटिव का आपका 90% क्वेश्चन में आपको चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं अच्छा से वीडियो को देखिए, है ना। तो हेडिंग देते हैं हम लोग, लिखिए डिफरेंशिएशन। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं डीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, है ना। तो हेडिंग देते हैं, हेडिंग दीजिए चेन रूल, है ना। ये जो आपका चेन रूल है ना। तो इसमें देखिए, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, है ना। क्वेश्चन आपको कैसे, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ जाते हैं, है ना। दे क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा और हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे चेन रूल को। ठीक है, तो देख क्वेश्चन जो आपको इस तरह से रहेगा, कॉम्पोजिट फंक्शन में रहेगा। जैसे साइन दिया हुआ मेरा और साइन एक्स है ना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में रहेगा मेरा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे अगर आप मान लेते हैं, अगर और जैसे मिक्स किया हुआ रहता है ना क्वेश्चन, और मिक्स किया हुआ फंक्शन रहता है, ठीक है। जैसे अगर कॉस रहता है ना, कॉस और कॉस एक्स हो जाएगा मेरा इस टाइप का। ठीक है, तो इसका नाम होता है कॉम्पोजिट फंक्शन, यानी दो फंक्शन मिक्स किया हुआ रहेगा। दो रहेगा या फिर दो से अधिक फंक्शन रहेगा मिक्स किया हुआ, ठीक है। तो उस तरह का फंक्शन को, उस तरह का फंक्शन में हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रूल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको वाई इक्वल टू अगर दिया हुआ है इस तरह का फंक्शन में, देखिए वाई इक्वल टू, है ना, यू दिया हुआ है मेरा, ठीक है। और भी दिया हुआ है ओमेगा, इसको ओमेगा एक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम लोग रूल को देखते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग तुरंत क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है इसको। जैसे इस तरह का अगर दिया हुआ रहेगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर जब फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा यू एक अलग फंक्शन है और भी एक अलग फंक्शन है, ओमेगा एक अलग फंक्शन है मेरा, ठीक है। ये आपका एंगल का एंगल में रहेगा थीटा में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। मतलब एक्स का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। क्या करना पर? एक्स का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर। तो इसको जो लिखा जाएगा मेरा, इसको लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे हम लोग? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसे इसको लिखेंगे डी, है ना, यू, और हो जाएगा मेरा आपका भी हो गया आपका, है ना, ओमेगा एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। और बटे में हम लोग इसमें डी एक्स ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। वाई का हम लोग डेरिवेटिव कर लिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें भी हम लोग डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। और इसको हम लोग डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे इसको आगे देखते हैं, है ना। तो इसको जो आपको लिखा जाएगा मेरा यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। और इसमें अगर देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है ना, जितना पॉसिबिलिटी होगा इसको हम लोग तोड़ के छोटा छोटा कर लेंगे, है ना। सबको अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग करने के बाद फिर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो इसको जो छोटा करने का नियम होगा इस तरह का, देखिए सबसे सबसे पहले जो फंक्शन आएगा पहले उसको हटा देंगे हम लोग, है ना। जैसे अगर डी हो गया मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ रहा है यू, क्या आ रहा है? यू आ रहा है मेरा, है ना।
तो u को हम लोग यहाँ पर पहले हटा देंगे, ठीक है। और जो बचेगा मेरे पास क्या बच रहा है देखिए, उसको लिख लीजिए, है ना, u भी और ओमेगा हो गया, ओमेगा एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और बटे में देखिए यहाँ पर पहले वाला फंक्शन को छोड़े हैं, इसके बाद जितना भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, v और ओमेगा एक्स, ठीक है। यहाँ पर इस तरह लिखना है आपको, ठीक है। मतलब एक वो छोड़ दिए, बाकी जितना भी बचा हुआ है टोटल को यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। फिर हम लोग इंटू दे देंगे, इंटू में फिर इसी को ऊपर में लिखेंगे हम लोग d, है ना, और v ओमेगा एक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सब, फिर इसमें देखिए पहले v आ रहा है, उसके बाद ओमेगा आ रहा है, x है, ठीक है। तो v को हम लोग हटा देंगे, ठीक है, हटा दिए तो बचेगा मेरा ओमेगा एक्स बचेगा आपका, ठीक है। और फिर हम लोग इंटू करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा d हो जाएगा आपका, और ओमेगा एक्स हो जाएगा, ओमेगा हो गया y और डी एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। इतना करने के बाद सब अलग अलग हो गया मेरा। अब उसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर यहाँ पर हमको डी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है ना, ये दोनों अगर बराबर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी है, ठीक है, तभी इसका डेरिवेटिव होगा मेरा, ठीक है। और जैसे अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके, जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे अगर ओमेगा एक्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको क्या है, ओमेगा एक्स है मेरा, है ना। तो ये दोनों इक्वल है मेरा, है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, भी का, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको देखिए ये दोनों क्या है मेरा, ये दोनों एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो अब जो है ना आपको ये ओमेगा जो है ना, यहाँ पर ओमेगा, इसका आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें का बात करेंगे, ठीक है, देखिए ये दोनों क्या है मेरा, यहाँ पर देखिए भी है एक्स ओमेगा एक्स, है ना मेरा, और भी ओमेगा एक्स, ये दोनों देखिए, यहाँ पर भी देखिए आप, है ना, ये वाला भी ओमेगा एक्स, है ना। दोनों क्या है मेरे यहाँ पर इक्वल है ना। तो ये दोनों अगर बराबर रहेगा, यहाँ पर भी डी भी, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी डी रहेगा, ठीक है। तो अब इसका जो है ना u जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस u का आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन में ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन का, देखिए जैसे अगर दिया हुआ है मेरा y इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है साइन दिया हुआ है 10x दिया हुआ है, ठीक है, स्टेप का दिया हुआ रहेगा, देखिए। तो इसमें मेरा सिर्फ दो ही फंक्शन है आपको, एक साइन है, एक 10 है मेरा। बोलेगा देन, है ना, देन डी वाई बाई डी एक्स आपको कितना आएगा मेरा, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स निकालिए आप, व्हाट, है ना। तो देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमारा देखिए तो दो फंक्शन मिक्स किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेन रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बताइए क्या होगा चेन रूल, यहाँ पर देखिए जैसे वाई इक्वल टू हो गया मेरा साइन हो जाएगा आपका 10x, इतना आ गया ना मेरे पास। तो इसको पहला स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो y को आपको लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा मेरा डी साइन हो जाएगा आपका 10x, क्या जाएगा 10x हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। और बट्टे में देखिए यहाँ पर हम बोले थे फंक्शन को छोटा करना है, ठीक है, तब पहले साइन आ रहा है उसको छोड़ देंगे, तो बचेगा मेरा आपका 10x, तो यहाँ पर हमको लिख लेना है 10x, ठीक है। फिर हम लोग इंटू करेंगे, फिर कितना हो जाएगा मेरा ये डी लिखेंगे, फिर आपका जो बचा हुआ कौन है 10x, ये जगह 10x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और बटे में आ जाएगा मेरा कितना आपका dx आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें देखिए साइन जो साइन है, ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या हो गया मेरा, ये दोनों इक्वल हो गया आपका, हो गया ना दोनों। और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो 10 का हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर भी 10x है, तो हम लोग साइन का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव होता है मेरा cos x, यानी कितना जाएगा cos, और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका बताइए, तो जो एंगल है आपको उसको वैसे ही नोट कर लेना, ठीक है ना, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा मेरा, ठीक है। और इंटू हो गया यहाँ पर मेरा 10 का होता है डेरिवेटिव कितना आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ y इक्वल टू, है ना,
कॉस, ठीक है, कॉस इंटू साइन एक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कितना दिया हुआ, कॉस इंटू साइन एक्स, ठीक है, बोलेगा देन dy बाई डी एस कितना होगा बताइए, यहाँ पर dy बाई डी एस कितना आ जाएगा मेरा। तो इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे, चेन रूल से लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि y को लो कितना दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, कॉस दिया हुआ है, कॉस इंटू साइन एक्स दिया हुआ रहेगा मेरा, दिया हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा मेरा बताइए तो यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई कितना जाएगा, dy बाई आपका जाएगा dx, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं ना डी कॉस, ठीक है, इसको चेंज करना है ना हमको ना। तो एक बार मेरा कॉस आ रहा है, ठीक है, तो कॉस को हटा के क्या बचेगा यहाँ पर मेरा ये साइन एक्स है ना, उसको हटा दिया डायरेक्ट, ठीक है, पहले फंक्शन वाला उसको हटा दिए, और इंटू फिर यहाँ पर देंगे, फिर कितना आ जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा आपका है ना, साइन एक्स, ठीक है, बाई हो जाएगा मेरा कितना आपका डी एक्स, ठीक है। तो इसमें बताइए, देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्या, यहाँ पर कॉस है ना, ये साइन है मेरा, ठीक है, ये दोनों का एंगल बराबर है ना, बराबर। तो कॉस का हो जाएगा मेरा डेरिवेटिव माइनस साइन, कितना जाएगा माइनस साइन, और एक्स के जगह पर आपका वो हो जाएगा कितना जाएगा मेरा ये साइन एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और साइन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा आपका ये कॉस एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। आगे फिर देखते हैं हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे, जैसे दिया हुआ है आपको इस टाइप का, देखिए जैसे y इक्वल टू अगर दिया हुआ है मेरा कितना 10 आपको दिया हुआ है ना 10, और साइन एक्स दिया हुआ है ना, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, बोला देन आपका है ना, देन dy बाई डी एस कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, dy बाई डी एस कितना आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए कितना आ जाएगा मेरा ये डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखेंगे d आपका हो जाएगा 10 है ना, d 10 हो जाएगा आपका साइन एक्स, यही ना चेन रूल कहता है, ठीक है। दे सबसे पहले आपको आ रहा है 10, तो उसको हटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका साइन एक्स बचेगा आपका, ठीक है। फिर इंटू हमको दे देंगे यहाँ पर, फिर इसको ऊपर में लिखेंगे आपका साइन एक्स है ना, और बटे में आ जाएगा आपका डी एक्स, कितना आ जाएगा डी एक्स है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए 10 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा सेक स्क्वायर, और एक्स का माना जाएगा मेरा कितना आपका साइन एक्स, ठीक है, कितना जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और इंटू यहाँ पर देखिए साइन एक्स का आ जाएगा मेरा कितना आपका कॉस एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर आपको दिया हुआ y इक्वल टू दिया हुआ है और सेक दिया हुआ मेरा cos x दिया हुआ है ना, इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो देन बोलेगा देन dy बाई डी एक्स कितना आएगा मेरा, ठीक है, देन dy बाई डी एक्स आपका हुआ, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो कितना होगा बताइए, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर बताइए, तो ये हो जाएगा मेरा आपका dy बाई हो जाएगा आपका dx, ठीक है, dy बाई हो जाएगा dx, और d हो जाएगा आपका सेक कितना हो जाएगा मेरा ये cos x आ जाएगा आपका है ना, cos x आ जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा, देखिए इसको हटा देंगे तो आपका बचेगा cos x, क्या हो जाएगा cos x है ना, इंटू हो जाएगा मेरा d आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा आपका है ना, बाई dx आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब बताइए सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता था तो था मेरा सेक एक्स इंटू 10x, यानी कितना जाएगा सेक एक्स, तो x का माना जाएगा मेरा cos x आ जाएगा आपका, सेक एक्स हो जाएगा इंटू 10x, तो 10 हो जाएगा आपका है ना, और x का मान आपका आ जाएगा मेरा cos x आ जाएगा मेरा है ना। तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा मेरा है ना, और इंटू यहाँ पर देखिए cos का होता है माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो माइनस को हम आगे ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा आपका कितना माइनस हो जाएगा आपका, और सेक हो जाएगा मेरा cos x आ जाएगा आपका cos x इंटू हो जाएगा आपका 10 है ना, 10 इंटू cos x आ जाएगा, ठीक है, और इंटू हो जाएगा मेरा ये साइन एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 5 का, ठीक है, जैसे अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है मेरा साइन आपको दिया हुआ है ना 2x प्लस 5 दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है, बोला देन dy बाई डी एस क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, देन dy बाई डी एस निकालिए कितना आ जाएगा 8 है ना।
तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखें तो जैसे अगर दिया हुआ वाई इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है मेरा साइन, ठीक है, कितना दिया हुआ है साइन 2x+5 है ना, इतना दिया हुआ है मेरा। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कितना जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y को लिखा जाएगा आपका dy बाई, क्या लिखेगा dy बाई dx, है ना। और d हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा मेरा 2x+5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका, देखिए d आ जाएगा, है ना, इसको इसको हटा देंगे पहले में, तो हो जाएगा मेरा 2x+5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर इंटू मेरे कितना आ जाएगा मेरा ही 2x+5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका dx, ठीक है। तो इसको आप डेरिवेटिव करेंगे, देखिए दोनों का दोनों इक्वल है मेरा, ये भी क्या है dx है, यहाँ पर dx है ना। तो साइन का हो जाएगा आपका cos, यानी cos कितना आ जाएगा मेरा ये 2x+5 आ जाएगा आपका। और इंटू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x का तो 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 आपका 2 हो गया, और इसका आ जाएगा मेरा 0। तो इसको मल्टीप्लाई में हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2, और cos हो जाएगा मेरा 2x+5, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे तो देखिए जैसे y इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर सेक दिया हुआ है ना, √x दिया हुआ, ठीक है ना। तो बोलेगा देन dy बाई ds कितना आ जाएगा, बताइए dy बाई ds आपका व्हाट है ना। तो इसको देखिए, इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्ट में, क्या आएगा मेरा, और डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अगर x करना चाहेंगे तो कितना होगा बताइए। तो इसको लिखा जाएगा आपका dy बाई, क्या लिखा जाएगा dy बाई आपका ds हो जाएगा मेरा, है ना। फिर हो जाएगा आपका d, और सेक हो जाएगा √x, है ना। और यहाँ पर देखिए सेक पहले आ रहा है मेरा, ठीक है, तो सेक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे d√x, ठीक है। इसको हटा दिए हम लोग, ठीक है। और एंगल में हमको हो जाएगा √x ना, तो फिर लिखेंगे हम लोग d√x, और बाय हो जाएगा मेरा और dx हो जाएगा आपका, है ना। और हम लोग लिखाए थे फॉर्मूला में सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कितना आ जाएगा, और सेक एक्स यानी सेक √x हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा आपका √x हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और √x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, है ना, कितना जाएगा मेरा ये सेक √x इंटू हो जाएगा 10 √x बाय कितना आ जाएगा आपका 2 √x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। स्टेप का आंसर आ जाएगा आपका। फिर आगे देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन, जैसे फिर इसमें देखो बहुत सब क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। तो हम लोग जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जितना पॉसिबिलिटी बनेगा हम उसको सॉल्व करवा देंगे ना। और इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपको जो है ना बुक से बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आगे हम लोग जेई वाला स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 9 अगर मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ कोई स्टेप का, देखिए जैसे y इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, साइन दिया हुआ है आपको cos, ठीक है ना, cos रूट, अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है, ये चैनल रूल का क्वेश्चन हो गया आपका। देन dy बाई डी एस आपका कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए y इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है मेरा साइन, आपको दिया हुआ है साइन cos √x दिया हुआ है ना। तो बताइए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू अगर x करना हम लोग चाहेंगे तो कितना होगा। तो y को हम लोग लिखेंगे आपका dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, है ना। तो बताइए d हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा आपका cos और √x आ जाएगा आपका, ठीक है। और बट्टे में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, सबसे पहले आपका साइन साइन आ रहा है ना, तो साइन को हटा दिए हम लोग, तो बचेगा आपका cos और √x, ठीक है। और फिर इंटू हम लोग करेंगे यहाँ पर डी हो जाएगा आपका cos √x आ जाएगा आपका, है ना। तो cos को हटा देंगे तो बचेगा आपका d√x बचेगा आपका, है ना। फिर आपका और dx बाय हो जाएगा मेरा और √x बाय dx, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए cos √x है, यहाँ पर भी आपका cos √x है ना। ये दोनों दोनों क्या है इक्वल है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका cos x, तो cos हो जाएगा आपका, और x के जगह पर आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, उसी को हम लोग पुट कर देंगे, है ना, cos और √x, ठीक है। एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। जो एंगल में यहाँ पर दिया हुआ है उसी को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ठीक है।
और इसमें देखिए यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है ना, तो कॉस हो गया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स की जगह पर आपका जाएगा रूट एक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर हम लोग रूट एक्स का लेंगे तो रूट एक्स का हो जाएगा मेरा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको लेके देखिए माइनस आपका आगे आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका कॉस, कितना जाएगा कॉस, कॉस रूट एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और हो जाएगा मेरा साइन हो जाएगा आपका रूट एक्स हो जाएगा, है ना, बटे में आ जाएगा आपका कितना 2 रूट एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस टाइप का आपका आंसर आ जाएगा मेरा। फिर आगे आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का बात करेंगे, है ना। जैसे वाई इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10 दिया हुआ आपको, सेक दिया हुआ है, रूट एक्स इस तरह का दिया हुआ है ना, तो देन डी वाई बाई डी एस कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो देखिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा ये 10 है आपका, सेक हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा आपका, है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अगर एक्स करना चाहेंगे तो कितना होगा बताइए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और ई लिखा जाएगा आपका डी 10 हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा आपका, रूट एक्स हो जाएगा, है ना। और बटे में देखिए इसको हटाना है हमको, सिर्फ 10 को, ठीक है। पहले 10 आ रहा है उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरा ये बचेगा आपका सेक रूट एक्स बचेगा आपका, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक रूट एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर पहले सेक आ रहा है तो रूट क्या हो जाएगा, हटा के रूट एक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी रूट एक्स बाय हो जाएगा मेरा डी एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो बताइए 10 का हो जाएगा मेरा ये सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का मान आ जाएगा मेरा आपका सेक रूट एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10 एक्स, सेक रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और रूट एक्स का हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स, इस तरह का कुछ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा सेक उसका आ जाएगा सेक रूट एक्स आ जाएगा आपका, है ना। ये हो जाएगा आपका सेक रूट एक्स हो जाएगा इंटू 10 रूट एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका कितना ये 2 रूट एक्स आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इससे और टॉप टॉप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू से देखिए, है ना, और एक दो क्वेश्चन हम दे देते हैं ना, इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा कितना कितना आ रहा नहीं आ रहा है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ दिया हुआ आपको 10 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताइएगा हमको कमेंट में, है ना। और जैसे अगर आपको दिया हुआ है ना 10 साइन, है ना, रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको आंसर बताइएगा हमको कमेंट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।